हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 10 असाइनमेंट 10.2 मेंसुरेशन चैप्टर। उसका क्वेश्चन नंबर 9 है अ क्यूबॉइड हैज़ द डायमेंशंस एज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम, फाइंड इट्स। तो यहाँ पर बेटा हमें एक क्यूबॉइड दिया गया है और क्यूबॉइड के डायमेंशंस दिए गए हैं और हमें इसमें तीन चीज़ें फाइंड करनी है। फर्स्ट है क्या, वॉल्यूम फाइंड करना है हमें फर्स्ट में वॉल्यूम, और सेकेंड में हमें टोटल सरफेस एरिया, एंड थर्ड है एरिया ऑफ फोर वॉल्स। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ इसमें दी गई है 2 मीटर एंड ब्रेथ है 1 मीटर और हाइट है 1 मीटर। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, 2 मीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर मीटर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए गए हैं। ठीक है, m जो है बेटा मीटर वो 3 टाइम्स है, और सेम वेरिएबल को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। तो इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1 एंड इसकी पावर है 1, 1 2 3। तो इसीलिए वॉल्यूम में पावर 3 लगाई जाती है। ठीक है, जब भी हम वॉल्यूम करते हैं तो पावर हमारी 3 होती है। ठीक है, वो इसी कारण होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 2, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेंगे बेटा। 2 लेंथ है हमारे पास 2 और ब्रेथ है हमारे पास 1 प्लस ब्रेथ 1 और हाइट भी 1 है, हाइट 1 और लेंथ है हमारे पास 2। ठीक है, 2 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2। ठीक है, 2 इनको प्लस करेंगे, 2 और 1 3 और 2 5। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 2 5 जा 10। तो टोटल सरफेस एरिया आ गया हमारा क्यूबॉइड का 10 मीटर स्क्वेयर। ठीक है, जो एरिया होता है उसकी स्क्वेयर यूनिट में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट में बोला गया है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। जो इसकी 4 वॉल्स हैं उनका एरिया हमें फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर 4 वॉल्स, ये 1 और ये आगे का बेस 2 और ये 3 एंड ये पीछे का बेस 4। ठीक है, हमें इसका टॉप और बॉटम नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टॉप है और जो बॉटम है बेटा वो रेक्टेंगल की शेप में होते हैं, यानी कि 2 रेक्टेंगल्स इसमें हमें नहीं लेने हैं। सिर्फ 4 रेक्टेंगल्स का हमें एरिया फाइंड करना है। 4 रेक्टेंगल्स का एरिया हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालने का, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। ठीक है, ये फार्मूला होता है 2 एल प्लस बी। तो एल लेंथ है हमारे पास इसमें 2 और ब्रेथ है 1, हाइट भी 1 है। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे। 2 प्लस 1 3 इंटू 1, 2 3 जा 6 इंटू 1, तो 6 इंटू 1 आ जाएगा 6 मीटर स्क्वेयर आंसर। ठीक है, तो ये है हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 2 मीटर स्क्वेयर। ठीक है, अब हम करें इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द डायमेंशंस ऑफ अ रूम आर 8 मीटर 6 मीटर एंड 5 मीटर। एक रूम है जिसके डायमेंशंस हमें दिए गए हैं 8 मीटर 6 मीटर एंड 5 मीटर, यानी कि ये लेंथ है, ब्रेथ है और ये हाइट है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिस्टेम्परिंग इट्स 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹80 पर स्क्वायर मीटर। तो जो हमारे पास जो रूम है वो क्यूबॉइड की शेप में है, उसकी जो 4 वॉल्स हैं बेटा, उसकी जो 4 वॉल्स हैं उस पर हमें डिस्टेम्परिंग करवानी है। ठीक है, डिस्टेम्परिंग करानी है उस पर 4 वॉल्स पे, सिर्फ 4 दीवारों पे करानी है, उसके टॉप और बॉटम पे नहीं करानी है। ठीक है, तो उसका जो
कोस्ट आएगी डिस्टेम्परिंग की, उसकी कोस्ट बताई गई है 1 स्क्वायर मीटर पर। अगर हम कोस्ट करा रहे हैं डिस्टेम्परिंग तो उसकी कोस्ट है ₹80। ठीक है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जो 4 वॉल्स हैं उनके ऊपर अगर हमें करानी है डिस्टेम्परिंग तो उनकी टोटल कोस्ट कितनी आएगी ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखो इसमें क्या करना है, इसमें हमें जो डिस्टेम्परिंग करानी है वो सिर्फ 4 वॉल्स पर करानी है, तो 4 वॉल्स का ही हम इसमें एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डायमेंशंस हमें दिए गए हैं, डायमेंशंस आर 8 मीटर, 6 मीटर एंड 5 मीटर। ठीक है, अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्योंकि सिर्फ 4 वॉल्स पर ही हमें डिस्टेम्परिंग करानी है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, और 4 वॉल्स के एरिया को बेटा लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, 2 इंटू L प्लस बी इंटू हाइट। तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 2 L कितना है इसमें, लेंथ आप किसी को भी मान सकते हो बेटा। ठीक है, 8 और B है इसमें 6 और हाइट है 5। ठीक है, 2 यहाँ पर आ जाएगा 2, 8 प्लस 6 14 इंटू 5। 2 14 जा, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम। 5 8 जा 40, 0 4 कैरी, 5 2 जा 10 और 4 14, 140 सेंटीमीटर है बेटा, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारा आ गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब हमें कोस्ट निकालनी है इसकी। ठीक है, 4 वॉल्स पर जो डिस्टेम्परिंग करानी है उसकी टोटल कोस्ट निकालनी है। तो यहाँ पर हमें कोस्ट दी गई है कि अगर हम 1 स्क्वायर मीटर पर डिस्टेम्परिंग कराते हैं तो उसकी कोस्ट है ₹80। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर, कोस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर फॉर डिस्टेम्परिंग, 1 स्क्वायर मीटर फॉर डिस्टेम्परिंग कितनी है, ₹80। ठीक है, ₹80 है कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर की। लेकिन हमारा जो एरिया निकला है, जो हमें जितने एरिया पर हमें डिस्टेम्परिंग करानी है वो टोटल एरिया है हमारा 140। और अगर हम 1 स्क्वायर मीटर पर कोस्ट, अगर हमें 1 स्क्वायर मीटर पर करानी है डिस्टेम्परिंग तो उसकी कोस्ट है ₹80। तो इतने एरिया का कोस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोस्ट ऑफ 140 मीटर स्क्वायर को हम करेंगे। जब भी हमें ज़्यादा के लिए निकालना होता है तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। सो 140 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 80 से। ठीक है, 0 0 एंड 14 8 जा, तो 14 8 जा होगा हमारा 112 रुपीज़, 112 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा बेटा, 1 स्क्वायर मीटर पर अगर हम कराते हैं डिस्टेम्परिंग तो उसकी कोस्ट है ₹80 और हमारे पास टोटल एरिया 140 मीटर स्क्वायर जिस पर हमें डिस्टेम्परिंग करानी है। तो हमें ज़्यादा पर करानी है तो ज़्यादा के लिए जब भी निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए हमने इनको मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया हमारा 11,200 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम। एक रूम की 4 वॉल्स का एरिया हमें फाइंड करना है जिसकी लेंथ दी गई है 10 मीटर, ब्रेथ है 8 मीटर, हाइट है 6 मीटर। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स इफ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹5 पर स्क्वायर मीटर। और हमें कोस्ट भी निकालनी है अगर हम उन जो हम 4 वॉल्स निकाल रहे हैं उनके ऊपर अगर हमें वाइट वॉश करानी है और उसमें 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है ₹5। ठीक है, तो टोटल एरिया, तो टोटल जो एरिया हमारे पास आएगा उस पर अगर हम कोस्ट उस पर अगर हम करा रहे हैं वाइट वॉशिंग तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी वो हमें निकालना है। सो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे लेंथ हमें दी गई है 10 मीटर और ब्रेथ है हमारे पास 8 मीटर एंड हाइट है हमारे पास 6 मीटर। ओके, तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो 4 वॉल्स का एरिया है बेटा 2 इंटू L प्लस बी इंटू
हाइट, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। लेंथ है हमारे पास 10, ब्रेथ है हमारे पास 8 एंड हाइट है हमारे पास 6। सो 10 + 8 18 × 6, ठीक है। और 18 हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। 2 6 जा 12, पहले आप चाहे इनको कर लो चाहे किसी को भी कर लो, ठीक है। 36 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 के साथ, ठीक है। तो 36 को करेंगे 6 6 जा 36, 6 3 कैरी, 6 3 जा 18, 18 और 3 19 20 21 216। और हमारी जो यूनिट है वो किस में दी गई है, मीटर में दी गई है। सो मीटर स्क्वेयर, 216 मीटर स्क्वेयर एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ गया। अब यहाँ पर कॉस्ट दी गई है वाइट वॉशिंग की। अगर हमें 1 स्क्वायर मीटर पर 1 स्क्वायर मीटर पर अगर हमें वाइट वॉशिंग करानी है तो उसकी कॉस्ट है ₹5, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर 1 पर स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर। तो 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी है, ₹5 है, ठीक है। 1 स्क्वायर मीटर पर अगर हम करा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट है ₹5। लेकिन हमारा टोटल एरिया जिस पर हमें वाइट वॉशिंग करानी है वो है 216 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 216 मीटर स्क्वायर पर अगर हमें कॉस्ट करानी है, वाइट वॉश करानी है, तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी। ज़्यादा के लिए निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 6 जा 30, 0 3 कैरी, 5 1 जा 5 और 3 8, 5 2 जा 10, ठीक है। ₹1080 आंसर, ठीक है। अगर हमें इतने एरिया पर अगर हमें वाइट वॉशिंग करानी है तो उसकी कॉस्ट है ₹1080, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।